जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ हर जितना भी क्वेश्चन उसके पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जैसे है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918 है। अब बात आई है जनगणना, तो जनगणना किस विषय का सूची है? तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। और अगर बात करें तो ये 2011 में जनगणना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये किस पुस्तक के लिए मिला था? ये एक चिदम्बरा पुस्तक है, इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बात आई है ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला था। तो 1965 में जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जो मिला था, ये आपका जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने में 26 अगस्त को बुधवार है तो उस महीने में कितने सोमवार हो गए? तो देखिए 26 अगस्त को बुधवार है, 7 दिन पे 7, 14, 21, 7 का जो मल्टीपल है इसी पे जो है रिपीट होते रहता है डे। तो 26 को अगर बुधवार है तो 25 को क्या होगा? मंगल होगा। 24 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो 24 को जब एक सोमवार 24 आया, इससे 7 बैक आइए, 14 में 7 गया, 17 को एक सोमवार होगा, 17 से बैक आइए, 7 दिन पे रिपीटिशन होता है, 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पे आ जाएगा। 10 में 7 घटाइएगा 3 हो जाएगा। तो 3, 10, 7 और 24, ठीक है, ये 4 हो गया। इसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 4 कितना हो गया? तो 11 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 को हो जाएगा सोमवार। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस का, तो CO प्लस N2, CO प्लस N2 हो जाएगा यही प्रोड्यूसर गैस। कोई वाटर गैस अगर बोल देगा आपका तो CO प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा CO प्लस H2। देखिए वाटर गैस को जो है ना, ये भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, वाटर गैस को भाप अंगार गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए x y से 20% कम है, यानी y अगर 100 है तो x कितना हो जाएगा? 80। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। तो कमी गुना 100। अब पहला जो इसका मूल बोल रहा है तो 80 हो जाएगा। तो 20 चौके 80, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ काटिएगा तो 25% हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है तो 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहा जाता है और ये 5 जगह से गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, 4 जगह से गुजरता है। आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, चुकी सागर और आपका प्रशांत महासागर। ठीक, और फिर आपसे पूछ देगा कि 2 देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का होता है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह रीजनिंग है, फिर इसी तरह इसका चाल है, तो जब इसका समय बोलता है इसका रिवर्स हो जाता है, अनुपात नीचे करके बनाइएगा, बन जाएगा। मेन रूप से हम लोग जीके पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाइपोकैल्सीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया। अब बात आई है पोटेशियम की खोज किसने किए थे? हम्फ्री डेवी ने। पोटेशियम का क्या होता है? तो ये K होता है, सूचित जो किया जाता है K से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में है। ईरान की तेल राजधानी है तो अबादान है। ईरान की जो तेल राजधानी है उसका नाम क्या है? तो अबादान है। ठीक है, और वहीं ईरान की राजधानी बोल देगा तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तेहरान हो जाएगा। ईरान की राजधानी जो है वो क्या है? तेहरान है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम उदाहरण है, तो ये कवक का उदाहरण है पेनिसिलियम।
पेनिसिलिन की खोज जो किए थे ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है, 1928 ईस्वी में। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन को नहीं किया गया है। पुस्तकालय, परिवार कल्याण और सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को किया गया है। अगर बात करें 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था ये आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1992 में। और 11वीं अनुसूची जो ये पंचायती राज व्यवस्था से है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए दूरबीन के खोजकर्ता कहीं पे गैलीलियो गैलीली दे देता है, अगर गैलीलियो नहीं देगा तो ऑप्शन में आपको दे देगा हैंस लीपर से। हैंस लीपर से हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये आपका कोयम्बटूर में स्थित है, ठीक है। अगर कानपुर की बात करें तो भारतीय दलहन शोध संस्थान, ये आपका कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान। किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो डायनेमो। अस्थायी चुंबक जो है ना ये नर्म लोहा का बना होता है और अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो जीके ये करंट का क्वेश्चन है। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की थी तो देवर्धि क्षमा श्रवण ने किए थे। द्वितीय जैन संगीति का जो अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और वहीं प्रथम जैन संगति बोल देगा। देखिए द्वितीय जैन संगति जो हुआ था ये बल्लभी गुजरात में हुआ था, ठीक है। प्रथम जैन संगति ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे। प्रथम जैन संगति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किए थे। और द्वितीय जैन संगति जो हुआ था ये आपका बल्लभी गुजरात में हुआ था, इसका क्षमा श्रवण ने किए थे, ठीक है। और फिर जो है ना प्रथम जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो में बट गया था, दो भाग में। किस जैन संगति में? तो प्रथम जैन संगति में। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसकी हत्या जो है नांदेड़ में कर दिया गया था, ठीक। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ही ने किए थे। फिर आपका जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है, जो कि फारसी भाषा में औरंगजेब को पत्र लिखे थे ये, ठीक। गुरु नानक की बात करें, सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ से करंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को गिलसरीन में। जंतर मंतर बनवाया है तो सवाई राजा जय सिंह ने बनवाए हैं जंतर मंतर, ठीक है। अब जंतर मंतर है कहाँ पे? देखिए वो जंतर मंतर 4 जगह है, 5 जगह है आपका, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में। फिर से देखिए जंतर मंतर जो है आपका वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने करवाए थे और यह एक खगोलीय वेधशाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो इनका संबंध तबला से है, जाकिर हुसैन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। और केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन जो अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। अरल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। अरल सागर जो है ये आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एलन एक्टेवियन ह्यूम थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक। और इसका प्रथम जो मतलब बैठक हुआ था ये बम्बई में कांग्रेस का, अब इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मतलब स्थापना हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कि आपका लॉर्ड डफरिन था। इनमें कौन चांदी, इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है, तो चांदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी एजी के नाम से होता है। और सबसे अधिक आघातवर्ण धातु भी जो है ना ये आपका सोना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है, तो विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने आपका 3 दोहरा शतक बनाए हैं अभी तक। सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ये पानी में। वही निर्वात में बोलेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। रॉक सॉल्ट और नायलॉन में जो होता है ये 1.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में जो प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ताड़पीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ग्रेनाइट एक अयस्क है कैडमियम का, ग्रेनाइट जो ये कैडमियम का अयस्क है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो हाल ही में बना है वो आपका मिस्र बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये ताप्ती नदी पर है गुजरात में उकाई परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो ये सतलज नदी पर है पंजाब में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। पोचमपात परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तिलैया परियोजना जो है ये बराकर नदी पर है झारखंड में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये गुजरात मध्य प्रदेश सब में है। थीन परियोजना रावी नदी पर है पंजाब में। नाथपा जाखड़ी परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। पहली आपका गंगा हो जाएगा। गोदावरी नदी को ना दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो ये पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वर्धा, परबदा, ये सभी जो है ना गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन सा स्थल कोयला के लिए प्रसिद्ध है, वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया जो है ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और वेस्टफेलिया अब है कहाँ, ये भी एग्जाम में पूछ देगा, तो ये आपका जर्मनी में है, ये भी याद रखिएगा। बोरॉन है एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यही आपका बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। देखिए मूल संविधान में जो है ना आपका 14 ही भाषा था। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया तो जुलाई 2014 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। विजय स्तंभ बनवाया राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाए थे ये आपका राणा कुंभा ने करवाए थे चित्तौड़ में, ठीक है। राणा कुंभा जो थे ये मेवाड़ का शासक थे और आपका जो है हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को, तो ये आपका महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था और अकबर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती, तरंग की आवृत्ति पर नहीं करता है, स्रोत की दूरी पर, ध्वनि का तारतम्य पर, स्रोत के आकार पर। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो फैराडे है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक जो है ये आपका फैराड है। वाट की बात करें, शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। अगर वोल्ट की बात करते हैं तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है।
अगर कूलॉम की बात करें तो विद्युत आवेश का सही मतलब जो ये कूलॉम है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया, गिप्सम, सिप्सम, ये जो मरुस्थल ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। फिर आपसे पूछ देगा एक भी ज्वालामुखी किस महादेश में नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉगलेक्स 30 कब शुरू किया गया? तो जुलाई 2001 में। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं संजय बारू। निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? इथाइल अल्कोहल इसका हो जाएगा राइट आंसर। अनाज की शराब। इथाइल अल्कोहल का अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो केमिकल फार्मूला जो होता है ये आपका C2H5OH होता है। C2H5OH होता है ये आपका केमिकल फार्मूला इथाइल अल्कोहल का। अगर वहीं मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला की बात करें ये आपका CH3OH होता है। CH3OH जो होता है ये आपका मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला होता है। अगला है, रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए। ठीक है, अगला देखिए, लक्षद्वीप, क्वेश्चन नंबर 103 है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप में जो टोटल है ना 36 द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप पर जो है ये सभी मलयालम भाषा बोला जाता है। एकमात्र द्वीप मिनिकॉय है जिसमें कि आपका महल भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप पर मात्र एक हवाई अड्डा है जिसका नाम आपका अगाती है। नेक्स्ट है, महासागरीय नियोजन समिति संबंधित है अनुच्छेद 243 का जेडी से। पद्म भूषण देखिए ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में उपयोग होता है नाइक्रोम का एलिमेंट का उपयोग होता है विद्युत हीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड का उपयोग जो होता है ये चूहा के विष में प्रयोग होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया बोल देगा तो लाला लाजपत राय। फिर आपको बोल देगा इंडियन अनरेस्ट, तब हो जाएगा वैलेंटाइन सी रोल। ठीक है, अगर बात करते हैं ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सिर्फ नेशन बोल देगा तब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट है। न्यू इंडिया कॉमन बिल एनी बेसेंट। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इसके लेखक। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। और भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं पुस्तक इस पुस्तक के लेखक। फिर आपका तराने हिंद मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बगाल गुब्बारे खातिर इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। पोलियो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। निकट ताराग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो एलिजन का उपयोग होता है कृत्रिम लकड़ी बनाने में। हार्मुज जल संधि जोड़ता है ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को। जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से उसी तरह फेफड़े का संबंध ऑक्सीजन से। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड है। कमल और सांड। घोड़ा जो हो जाएगा ये गृह त्याग का प्रतीक जो है ये आपका घोड़ा है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो थे ये आपका मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अगर बात करें विश्वनाथ प्रताप सिंह,
तो ये जो है ना खुद से अपना मतलब दे दिए थे डिजाइन। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। कौन चंपारण सत्याग्रही से संबंधित नहीं था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर सिंह प्रसाद थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट दोनों आपका ईरान में ही है। अगला देखिए, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा कलेक्टर अवस्थित है? विरुधनगर में। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया तो महासागरीय संचालन के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अवधि की समावेशी वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। बगुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो असम में। बगुरुम्बा बोल देगा तो असम, आप बकुथुम्बा बोल देगा तब हो जाएगा तेलंगाना। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2000 में। गेल की स्थापना कब हुई थी? गेल का 1984 में हुआ था। गेल का स्थापना 1984 में। भेल का बोल देगा ना, BHEL, भेल का बोल देगा तो भेल का स्थापना 1964 में हुआ है। NTPC सेल, SAIEL, सेल का स्थापना 1974 में हुआ है। NTPC का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ है। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कोलेरू झील जो है ये हम्पी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया? स्टार फिश को नहीं किया गया, टारपीडो, हिप्पोकैम्पस और डॉग फिश को किया गया है। रक्त का समूह AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।